अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या इंडियन स्टूडेंट बांग्लादेश के अंदर सेफ़ है? क्या इंडियन स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं बांग्लादेश आने के बाद? क्या एडमिशन के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है? देखिए, ये सब डाउट बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारे दिमाग में ईज़िली आ जाते हैं, क्योंकि हम रेगुलर इंडिया के अंदर बैठ कर के न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और इंडियंस को बहुत ज़्यादा हेट किया जा रहा है। तो ये सब जो डाउट है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो इन सब के लेकर के मेरे पास बहुत से लोगों के पास मैसेज और कमेंट्स और कॉल्स आते हैं कि क्या बांग्लादेश के अंदर हम एडमिशन लें, क्या बांग्लादेश सेफ़ है? तो देखिए, अगर आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं और फिर मुझे कॉल कर रहे हैं, तो देखिए ये सब एक न्यूज़ चैनल का टीआरपी का खेल है। और देखिए, नॉर्मली भी वैसे भी इंडिया के अंदर एक हिंदू मुस्लिम वाला थोड़ा-सा तो न्यूज़ पर दिखाया जाता है। सेम उसी तरीके से, क्योंकि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, इस तरीके से उसको थोड़ा नेगेटिव तरीके से शो करते हैं इंडियन पब्लिक के सामने न्यूज़ चैनल वाले। तो देखिए, ये सब तो एक टीआरपी का खेल है न्यूज़ चैनल का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट बिल्कुल सेफ़ नहीं है या फिर लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं। और देखिए, मैं भी जब घर पर जाता हूँ तो मेरे से भी बहुत से लोग ऐसा करके पूछते हैं कि भाई आप सेफ़ है कि नहीं वहाँ पर? आपके यहाँ तो लड़ाई नहीं है, आप तो ख़तरे में नहीं है वहाँ पर। लोग ऐसा समझ रहे लाइक हम लोग पढ़ रहे हैं तो चारों तरफ से गोला बारूद चल रहा है और हम बीच में बैठ करके पढ़ रहे हैं। इस तरीके से लोग हमारे बारे में मतलब सोच रहे हैं। तो यार, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हम बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, रेगुलर पढ़ाई चल रही है, हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और बाहर जाते हैं, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इवन कुछ लोग तो मेरे से आकर के पूछते हैं कि अगर हमने बांग्लादेश से एमबीबीएस कंप्लीट किया तो इन फ्यूचर क्या इंडिया हमारे एमबीबीएस के लाइसेंस को कैंसिल कर देगा? क्या हमारा एमबीबीएस का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इंडिया के अंदर कोई वैलिड नहीं होगा? तो देखिए, ऐसा ये सब पॉसिबल नहीं है। ये बात ठीक है कि अभी बांग्लादेश और इंडिया का जो कंट्री रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो क्या उनका जो 5 साल बर्बाद हो जाएगा, उनका जो इन फ्यूचर जो लाइसेंस है वो इंडिया के अंदर वैलिड नहीं होगा एफएमजी निकालने के बाद भी? देखो, ये सब नहीं होता है ऐसे, ये सब इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। देखो, ये सब तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको भी समझनी चाहिए, ऐसा तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर सेफ्टी की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर देखिए आप बिल्कुल नॉर्मली सेफ़ हैं। लड़ाई जो दंगे फसाद हुए थे उसको काफ़ी टाइम बीत चुका है और अभी भी हम जैसे बाहर को निकलते हैं, बाहर को मार्केट वगैरह शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो अगर हमें बंगाली लोग मिलते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम बांग्लादेश के अंदर रहते हैं तो वो लोग हमें मिलते हैं, बात करते हैं। अगर हम उनसे कुछ बात करते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम इंडियंस हैं, तो वो अच्छे से हमारे साथ ट्रीट करते हैं। इवन अगर वो देख लेते हैं कि हम इंडियंस हैं तो वो हमारे साथ हिंदी में बात करते हैं कि चीज़ का प्राइस है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस हमें लगा दिया। बहुत ही अच्छे दामों पर हमें सामान देते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि हम तब इंडिया गए थे भाई, हमारा ये फेवरेट है वहाँ पर, ये सब कुछ है। तो हम इंडियन स्टूडेंट से बांग्लादेश जो नॉर्मल पीपल है वो कोई भी इस तरीके से हेट नहीं करता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो हम भी यहाँ पर रह रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ यहाँ हमारे साथ अभी नॉर्मल है। इतना दिन हो गए, जिस टाइम पर लड़ाई हुई थी उस टाइम पर भी हम यहाँ पर ही थे। और देखो, बात करते हैं हमारे बैचमेट्स जो कि हमारे बंगाली हैं, वो भी देखो बिल्कुल नॉर्मल से हमारे साथ में बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं। और कभी हमें बाहर जाने की कुछ ज़रूरत होती है या फिर कुछ भी चीज़ हमें चाहिए होती है तो वो लोग हमारे लिए अरेंज करते हैं, साथ में हम बाहर निकलते हैं, साथ में पार्टीज़ करते हैं। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इंडियंस हैं और बांग्लादेशी हैं तो बीच में कुछ ना कुछ एक चीज़ आ जाएगी। देखिए, स्टूडेंट बिल्कुल सेफ़ है। और बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई, हम बांग्लादेश के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो क्या वहाँ टीचर हमारे बच्चों को हेट करेंगे? क्योंकि हम तो इंडियंस हैं और वहाँ पर बंगाली स्टूडेंट भी होते हैं, तो क्या वो बंगाली स्टूडेंट को अच्छे से मतलब ट्रीटमेंट देंगे और इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा अजीब तरीके से लाइक आप तो इंडियंस हैं और थोड़ा अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है। इंडियन स्टूडेंट के साथ यहाँ के जो बांग्लादेशी टीचर है बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, प्यार से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बंगाली स्टूडेंट को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, इंडियन स्टूडेंट को अलग से ट्रीट किया जा रहा है। इवन हम जो इंडियन स्टूडेंट हैं, हम लोगों को तो रमज़ान के टाइम पे इफ्तार में इनवाइट किया जाता है टीचर्स की तरफ से, ईद के टाइम पे इनवाइट किया जाता है और भी बहुत सी चीज़ों पर हमें बहुत ही अच्छे से इनवाइट किए जाते हैं, बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पर रखा जाता है गेस्ट और मेहमान की तरह। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। यहाँ के लोग बहुत स्वीट हैं, बाहर जाएंगे, बाहर बहुत अच्छा सब कुछ रहता है। नॉर्मली यहाँ पर लोग स्टूडेंट्स के साथ में कुछ भी भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा सब कुछ यहाँ पर है। जैसे क्या लड़ाई से पहले था, लड़ाई के बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैं जैसा कि यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इतना टाइम मुझे यहाँ पर हो चुका है,
तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश आपके लिए बिल्कुल एक सेफ़ ऑप्शन है, बिकॉज़ ना तो मैंने अभी कॉलेज के अंदर कोई ऐसा कुछ देखा है कि मैं इंडियंस हूँ तो मुझे अलग से भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या फिर बाहर जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो क्या लोग मुझे देख करके ऐसा अलग से देखते हैं कि मैं इंडियंस हूँ। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पर रहता है और अच्छे से मुझे यहाँ पर सब कुछ मिलता है। लाइक बहुत ही प्यार से सब लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आपके लिए बांग्लादेश बहुत ही एक सेफ़ ऑप्शन है। यहाँ पर जैसा भी आपके मन में डाउट आ रहा है, देखिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके मन में डाउट आना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आपका बच्चा या आपकी बच्ची यहाँ पर पूरे 5 साल निकालने वाली है। तो इन सब चीज़ों को लेकर डाउट तो बिल्कुल 100% आना चाहिए। बट देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से आपके मन में डाउट आ रहा है स्टूडेंट को लेकर के, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आप अगर 25-26 वाले सेशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सेफ्टी पर्पज़ से आपको यहाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मली आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है या कुछ भी अगर आपको जानना है, इससे अदर भी कुछ जानना है आपको बांग्लादेश के बारे में, एडमिशन का प्रोसेस या फिर कुछ भी सेफ्टी से लेकर के या कंसल्टेंसी या फिर जो भी आपको जानना है, तो मैं आपको स्क्रीन पर अपना नंबर दे दूँगा। आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हो। तो ये सब था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी हम बांग्लादेश को लेकर के एक सीरीज बनाने वाले, मतलब उसमें सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। इवन एडमिशन लेकर के टॉप 10 कॉलेज, जो भी एक स्टूडेंट के मन में डाउट आता है एडमिशन को लेकर के, कैसे एडमिशन करें, कहाँ से करें, क्या करना होगा, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, क्या क्या चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, सब कुछ हर एक चीज़ पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, यूट्यूब पर ही डालूंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।